तो बच्चों, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्ति है। तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के जो कार्य या शक्तियाँ है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, अर्थात भारतीय लोकसभा अध्यक्ष को लगभग वही अधिकार प्राप्त है जो ब्रिटेन में लोक सदन के अध्यक्ष को है। तो अब हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य या अधिकार। तो पहला कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा सभी लोकसभा की बैठकों की वो अध्यक्षता की जाती है। मतलब ये हुआ कि लोकसभा की जितनी बैठकें होती है उन सभी बैठकों की अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दूसरा कि लोकसभा का अध्यक्ष होने के नाते वह सदन के अंदर है वो शांति व्यवस्था तथा अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है। और सदस्यों के मध्य जो वाद विवाद है उस वाद विवाद को सुनने का कार्य भी करता है, जिससे वो शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का वो कार्य करता है। नंबर 3 कि लोकसभा के सभी कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। कि लोकसभा का जब सदन चल रहा हो तो सदन के अंदर जो काल होते हैं, जो अलग अलग समय के अंदर जो अलग अलग कार्यवाही की जाती है, ये सभी कार्यवाही जो निश्चित की जाती है उसका समय जो निश्चित किया जाता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। चौथी शक्ति कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय भी वो निश्चित करता है। लोकसभा के अंदर जितने भी है वो नेता आते हैं, इन नेताओं में किसी भी विषय को लेकर के उसके ऊपर जो वाद विवाद होता है उस वाद विवाद का जो समय निश्चित होता है, वाद विवाद को जो सुनने का कार्य किया जाता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अर्थात पांचवी कि लोकसभा अध्यक्ष सदन की कुछ समितियों का वो पदेन सभापति होता है। पदेन का सभापति मतलब ये हुआ कि उन समितियों का वो सभापति वही व्यक्ति होगा जो भारत की लोकसभा का है वो अध्यक्ष होगा। मतलब उस पद के ऊपर जो व्यक्ति है वही उन समितियों का सभापति होगा, तथा वह प्रवर समितियों की सभापतियों की नियुक्ति करता है। प्रवर समितियाँ मतलब कई क्षेत्रों के अंदर है वो किसी निर्णय को लेने के लिए या उस कार्य की समीक्षा करने के लिए लोकसभा के द्वारा एक समितियाँ अस्थायी समितियाँ निश्चित की जाती है। उन समितियों को प्रवर समिति कहा जाता है। और इन समितियों के सभापतियों की नियुक्ति है वो भी है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, तथा प्रवर समितियाँ जो अपना कार्य करती है वो लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन में ही अपना कार्य करती है। छठा कि लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। ये सबसे बड़ी कार्य है कि लोकसभा अध्यक्ष या वो संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार अर्थात एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। संसद की संपूर्ण कार्यवाही है जो राष्ट्रपति तक पहुंचता है और राष्ट्रपति के दिशा निर्देश है उनके वो संसद के अंदर लेकर के आता है। इस तरीके से एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। अर्थात नोट कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सिर्फ लोकसभा के अंदर ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर पेश नहीं किया जा सकता। ये एकमात्र ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति का मतलब इस विधेयक को संसद सदन के अंदर पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। और इस विधेयक के ऊपर निर्णय है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि ये विधेयक है जो धन विधेयक है अथवा नहीं है। और इस विधेयक को है वो हमारे लोकसभा के अंदर ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर इस विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता। अब हम आगे बात करते हैं राज्यसभा की रचना या संगठन संरचना की। राज्यसभा का गठन है वो किस प्रकार किया जाता है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 के अंदर है वो आर्टिकल 80 के अंदर है वो इसकी बात कर रखी है राज्यसभा के गठन की। तो पहले हम बात करते हैं राज्यसभा की है वो उपनाम। राज्यसभा उपनाम है, पहला उपनाम है उस सदन,
द्वितीय सदन और स्थायी सदन। स्थायी सदन का मतलब ये हुआ कि यह वो कभी भंग नहीं होता, नहीं इसे भंग किया जा सकता है। अब बात आती है सदस्यों की संख्या और निर्वाचन पद्धति कि राज्यसभा के अंदर कुल कितने सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान के अंदर कितने हैं, और इन सदस्यों का निर्वाचन है वो किस प्रकार किया जाता है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के अंदर है वो कुल 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, 250 से अधिक नहीं हो सकते। अर्थात वर्तमान के अंदर है वो हमारे राज्यसभा के अंदर 245 सदस्य है। इनमें से 233 सदस्य वो हमारे राज्य विधानमंडलों के द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा 12 सदस्य वो हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा है वो मनोनीत होते हैं। तो इन सदस्यों का जो निर्वाचन है वो हमारी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है, और इनका चुनाव है वो हमारे विधानसभा और संघ शासित क्षेत्रों के वो विधानसभाओं के सदस्य मिलकर के इनका चुनाव करते हैं तथा बाकी 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति है वो कुल 4 क्षेत्रों से वो चुन करके करता है, जिसके अंदर कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल क्षेत्र से, इन 4 क्षेत्रों से है वो कुल 12 व्यक्तियों को है वो हमारे भारत का राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। दूसरी बात आती है सदस्यों की योग्यता है कि किन योग्यताओं के आधार पर है वो व्यक्ति राज्यसभा का है वो राज्यसभा का है वो सदस्य बन सकता है। तो सबसे पहले योग्यता आती है कि वह व्यक्ति है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब उसके पास जो नागरिकता है वो भारत की होनी चाहिए तथा उसकी न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर अधिकतम आयु की कहीं पर भी बात नहीं कर रखी है, इसके अंदर वो न्यूनतम आयु ही बता रखी है, जिसके अंदर न्यूनतम आयु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। अगला कि वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई लाभ के पद धारण किया हुआ नहीं है, वो किसी भी लाभ के पद के ऊपर अगर व्यक्ति है तो है वो सदन का सदस्य नहीं बन सकता। और चौथी बात, मुख्य बात कि वह व्यक्ति किसी भी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो, कि उस व्यक्ति को पागल या दिवालिया या भगोड़ा घोषित नहीं किया हो। अगर ऐसा है तो वह व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं बन सकता। आगे हम बात करते हैं सदस्यों के कार्यकाल की। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, लेकिन जो राज्यसभा है, जो राज्यसभा सदन है, इस सदन का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। यह एक स्थायी सदन है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। और इनके सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रति 2 वर्ष बाद है वो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो जितने सदस्य नए निर्वाचित होकर के आते हैं उतने ही सदस्य है वो सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं। मतलब इनका जो है वो निर्वाचन है वो एक चक्र के रूप में चलता है। इन सभी सदस्यों का निर्वाचन है वो एक साथ नहीं किया जाता। इन सदस्यों का निर्वाचन है वो प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 नए सदस्य आते हैं तथा 1/3 है वो सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं राज्यसभा के पदाधिकारियों की। तो राज्यसभा के अंदर है वो 2 पदाधिकारी होते हैं, एक होता है राज्यसभा का सभापति और एक होता है राज्यसभा का उपसभापति। तो राज्यसभा के सभापति की बात करें तो राज्यसभा का सभापति वह व्यक्ति होगा जो भारत का है वो उपराष्ट्रपति होगा। मतलब राज्यसभा का जो सभापति है वो पदेन सभापति है। पदेन का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के पद के ऊपर है वह व्यक्ति है वो राज्यसभा का सभापति होगा। लेकिन यह ध्यान रखना, राज्यसभा के सभापति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, क्योंकि वह व्यक्ति है वो किस पद के ऊपर है, वह व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति पद के ऊपर है और उपराष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा के जो सदस्य है तो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है।
आगे देखते हैं उपसभापति। तो राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को है वो सभापति के पद के ऊपर निर्वाचित करते हैं, और नहीं सॉरी उपसभापति पद के ऊपर निर्वाचित करते हैं, और जिसका कार्यकाल है वो कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। क्योंकि जो उपसभापति जो व्यक्ति बनता है वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होता है, और राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है वो कितना है, 6 वर्ष है।